दादी माँ की भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ रहें। माता रानी का आशीर्वाद सदा सभी पर बना रहे। और आज मैं बना रही हूँ माता रानी की ड्रेस। ये ड्रेस गर्मियों की बना रही हूँ ताकि माता रानी को गर्मी ना लगे। कॉटन में है ये, बहुत हल्की ड्रेस बनाऊँगी। तो अब आपको अगर सीखनी है तो सीखना और बताना कमेंट में कैसी लगी है। कोशिश करूँगी कि आपके समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बता देना, जो आगे कोशिश करूँ आपको बताने के लिए। तो मैं आगे शुरू करती हूँ माता रानी की ड्रेस बनाना, गर्मियों की ड्रेस। इस कपड़े की लंबाई है 40 इंच और चौड़ाई मुझे रखनी है माता रानी के हिसाब से। तो मेरी माता रानी की जो ड्रेस बनती है वो 8.5 इंच की बनती है। तो मैं इसमें से लंबाई तो पूरी रखूँगी और 8.5 इंच का इसमें से कट कर लेती हूँ। चलिए देखती हूँ कैसे कट करती हूँ मैं। इस पर मैंने निशान लगा लिए, देखो 8.5 इंच पर। अब मैं यहाँ पे इसे कट कर दूँगी। मैं बनाऊँगी 2 ड्रेस माता रानी की, एक किसी को देनी है और एक अपनी। तो 2 ड्रेस की मैंने कटिंग करूँगी। अब करी हूँ कटिंग। कटिंग तो हो गई है, अब कटिंग करते हैं हम इसके कोटी की। तो ये साड़ी का पल्ला है। इसकी लंबाई है 9.5 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। साड़ी के पल्ले की कटिंग कर ली है हमने और इसकी सिलाई करेंगे। ये कटिंग कर ली। अब चुन्नी की कटिंग करते हैं। चुन्नी की चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है 20 इंच। इसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं। ये माता रानी का घाघरा है, ये माता रानी की ब्लाउज है और ये माता रानी की चुन्नी है। अब जब सिलेंगे तब देखना इसकी सिलाई कैसे करते हैं। जो कपड़े की कटिंग करी थी, अब मैं इसमें चारों तरफ एक तरफ ही सिलाई लगा लूँगी। ऐसे सिलाई लगाने के बाद फिर प्लेट भरती हूँ। किनारे पे सिलाई लगा लेती हूँ, पूरी किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। जो इसकी लंबाई थी पूरी, उस पर मैंने सिलाई लगा ली है तीनों तरफ। इसके तीनों तरफ सिलाई लगा ली है मैंने। अब प्लेट डालेंगे। तीनों तरफ सिलाई लगाने के बाद फिर इसमें प्लेट डालेंगे हम। जितना भी कपड़ा ले सकें लंबाई में, उतना कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। माता रानी का घेर उतना ही अच्छा बनेगा। मेरे पास 50 इंच का था ये कपड़ा, तो मैंने 50 इंच ही लंबाई ली है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लंबाई होगी तो उतनी ही अच्छी प्लेट आएंगी और उतना ही माता रानी का ये लहंगे का घेर बनेगा। तो इस तरह से सारी ये प्लेटें मैं डाल लूँगी। जितना अच्छा घेर होगा ना उतनी ही अच्छी प्लेटें आएंगी। तो इस तरह से मैं ये सारी प्लेटें डाल लूँगी। माता रानी का जो घेर है ये लहंगे का अच्छा बने। तो इसी तरह से इसे पूरी प्लेटें डाल लूँगी कपड़े पर। मैं जितनी भी ड्रेस बनाती हूँ अपनी माता रानी की, खुद अपने ही हाथों से बनाती हूँ। माता रानी की ड्रेस, माला, सब चीज़ मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ माता रानी का श्रृंगार का। तो इस तरह से ही तैयार हो गई है माता रानी का घाघरा। ये रहा, इस तरह से आप देखिएगा ये गया। अब मैं इस पर ये पट्टी लगाऊंगी। ये एक लंबी सी पट्टी है, इसको मैं माता रानी के घाघरे पर लगा दूंगी। इस तरह से ये कमर पे बांधने के काम आएगी। और अब मैं ये इसमें अटैच कर देती हूँ लहंगे को। यहाँ पे जो इसके ये धागे से निकल रहे हैं ना, ये इसमें दब जाएंगे और ये बंध भी जाएगी अच्छे से माता रानी की कमर पर। तो इस तरह से मैं ये भी आपको सिल के दिखाती हूँ। मैंने इसी में अटैच कर दिया है लहंगा माता रानी का पट्टी में, ताकि अभी
आपको दिखाती हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है ये माता रानी की ड्रेस और समझ में आ रही है सिलाई, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी आपको। और तब मैं ये माता रानी को पहनाऊँगी तो देखना ज़रूर। इसको 2-3 दिन में मैं पहना दूँगी। तो ये कमर की पट्टी बंद की है, क्या नाम है, कमर पे बांधने के लिए। कोशिश करती हूँ कि आपको पूरी अच्छे से समझ में आए। अगर आपके घर में भी माता रानी है तो ज़रूर ड्रेस बनाएं। गर्मियों की है ये, कॉटन की। तो ये इस तरह से मैंने ये डोरी कर ली है और ये तैयार हो गई है इस तरह से। देखिएगा, ये इस तरह से ये डोरी मैंने इस पे लगा दी है बांधने के लिए, और ये इस तरह से पहनी जाएगी माता रानी को। ये माता रानी का पल्ला है, इस पे चारों तरफ सिलाई लगा के फिर दिखाती हूँ आपको प्लेट कैसे भरते हैं। मैंने इसकी चारों तरफ सिलाई लगा दी है। चारों तरफ सिलाई लग चुकी है। मैंने इसकी तरफ चारों तरफ ये सिलाई लगा ली है किनारे, ताकि इसकी सही से हो जाए। अब मैं इसमें भरती हूँ प्लेट। तो किस तरह से प्लेट भरनी है, ये इसकी लंबाई है। बहुत बारीक बारीक प्लेट भरनी है, इसकी बारीक बारीक प्लेट भरनी है। इस तरह से ये मैंने प्लेट बना ली है, बहुत बारीक बारीक करके एक जगह इकट्ठा कर लिया सबको। देखो, आप देख सकते हो ये इस तरह से प्लेट है। तो आप इस तरह से इन्हें मोड़ के इकट्ठी कर लेना सबको, ताकि ये पल्ला बन जाए। पल्ला बनने के बाद फिर माता रानी के हम इसे उड़ा दें। ठीक है, देख लेना। अब मैं इसमें बीच में सिलाई लगा दूँगी। इस पल्ले को आप इसमें भी अटैच कर सकते हो और अलग से भी लगा सकते हो। फ़िलहाल मैं आपको इसमें अटैच करके ही दिखा दे रही हूँ। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन ये वाली मैं अटैच करके दिखा रही हूँ। मैंने पहले तो अटैच ही करके बनाती थी, अब अलग। तो मैंने इसमें पल्ला सेट कर दिया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पल्ला बना दिया है, इसी में सेट कर दिया है। और ये है घाघरा। तो आप देख सकते हो ये मेरी ड्रेस तैयार हो चुकी है, बस चुन्नी और सिलनी है। ये है माता रानी की चुन्नी। तो मैं इस पे चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद चुन्नी तैयार हो जाएगी माता रानी की ड्रेस। तो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इसी तरह आप हैवी ड्रेस भी बना सकते हो, इसमें लेस लगा के सुंदर सुंदर सी लेस लगा सकते हो, अच्छा कपड़ा लाकर। तो बहुत प्यारी ड्रेस बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करना, शेयर करना। इस तरह से ये माता रानी की ड्रेस तैयार होगी। मैं सभी ड्रेस ऐसे ही बनाती हूँ। तो हाँ, आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। देखना, ये भी मैंने खुद ही बनाई है ड्रेस। तो अगर आपको पसंद आई हो तो बताना ज़रूर। इसमें लेस लगा सकते हो आप अच्छे से। देखो, ये मैंने इस तरह से बनाई है। कैसी लगी आपको माता रानी की ड्रेस, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से मैं ये वाली जो तनी है ये पीछे कमर पे ले जाके यहाँ पीछे बांध दूँगी तो टाइट हो जाएगी। तो इस तरह से माता रानी की ड्रेस तैयार लगेगी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना मुझे, लाइक कमेंट करके। शेयर भी कर देना अगर पसंद आ रही हो, किसी के पास हो तो सिल लेंगे वो भी देखकर। सभी जयकारा लगा दें माता रानी के नाम का, सांचे दरबार की जय। देखो, हमारे मंदिर में छिपकली आ चुकी है। तो जय माता दी, जयकारा लगाएं सभी। जय माता दी, जय माता दी।